नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बरसी, बवाल और सवाल। जी हां, 25 जून यह तारीख आते ही देश प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाता है। इसकी वजह है कि इस दिन देश में आपातकाल लगाया गया था। हर साल 25 जून को बीजेपी काला दिवस के तौर पर मनाती है और उसके निशाने पर कांग्रेस रहती है। इस बार भी बीजेपी ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और उस पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार कर कहा है कि पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतिहास के सहारे भविष्य की सियासत को साध रही है? क्या हर साल आपातकाल पर सियासत महज प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और क्या उपचुनाव में इस मुद्दे का कोई असर दिखेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 25 जून साल 1975। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पचास साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल घोषित किया गया था। अब भले ही आपातकाल को लगे 5 दशक बीत चुके हो, लेकिन जब जब आपातकाल की तारीख आती है तब इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। दरअसल आपातकाल को ना तो उस दौर के लोग भुला सके और ना इस पर सियासत कम हुई। बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती रही है। इस बार भी 25 जून को बीजेपी ने देश भर में काला दिवस के तौर पर इसे मनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा बताया, तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसे कलंक बताया। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। बीजेपी इतिहास के अध्याय के सहारे भविष्य की राजनीति को साध रही है ताकि आने वाले उपचुनाव में भी उसे इसका फायदा मिल सके। हालांकि कांग्रेस को आपातकाल के मुद्दे पर बीजेपी का सामना करने में हमेशा से परेशानी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि देश में तानाशाही की सरकार चल रही है। ये अघोषित आपातकाल जैसा है। आपातकाल के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की जनता से माफी मांगी थी। स्टेट्समैनशिप देखिए आप। इतने गलत फैसले मोदी ने लिए, नोटबंदी की, पूरा देश पीछे चला गया। कितनी परेशानी लोगों ने उठाई, माफी मांगी उन्होंने देश से। भैया आपातकाल को कब तक आप कैश करते रहोगे? 50 साल से आप आपातकाल को कैश करते चले आए हो। आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जितनी पेंशन नहीं ली, उससे ज्यादा पेंशन मीसाबंदियों ने ले ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इस घटना के 50 साल बाद भी ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान के खतरे में होने की दुहाई पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से दी जाती रही, और अब प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। इसलिए सवाल ये है कि आपातकाल की याद क्या अब सियासी रवायत बन गई है, या सिर्फ राजनीतिक दल सियासी नफे के लिए आपातकाल और संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार, बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने मुकेश नायक को सुना, अभी 50 साल हो गए हैं, इंदिरा गांधी माफ़ी मांग चुकी हैं, तब भी आप कब तक इसको कैश कराते रहेंगे आपातकाल को लेकर? जितनी पेंशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नहीं मिली, उतनी तो आपने मीसाबंदियों को दे दी है। कितना भुनाएंगे वो कह रहे हैं। और आपके समय में जिस तरह से परेशानियां हुई, किसी ने माफ़ी मांगी क्या?
देखिए ब्रजेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस प्रकार के विषयों पर सतत तरीके से चर्चा होती रहनी चाहिए। हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में अगर इतना काला अध्याय आया है, उसके बारे में कम से कम समाज की स्मृतियों में यह चीजें जिंदा रहनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत हाल में न होने पाए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश, जहां पर इतनी प्रगाढ़ लोकतांत्रिक मान्यताएं और विश्वास होने के बावजूद भी एक नेता की सनक ने किस प्रकार से पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र को एक परिवार की चार दीवारी के भीतर कैद करके रख लिया था। तमाम प्रतिपक्ष को जेल में डाल दिया गया और तमाम यातनाएं सहने वाले उन लोगों को अगर कोई पारिश्रमिक मिल रहा है, किसी प्रकार से उनको कोई सरकार की ओर से कंपनसेटरी अमाउंट मिल रही है, तो इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। इनके अपने मीडिया विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, वो खुद इसके लाभार्थी हैं। अगर इनको इतनी आपत्ति है तो उसको वापस कर दें। वह क्यों उस राज का लाभ ले रहे हैं, यह एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा जो सबसे केंद्रीय बिंदु है, इस देश में एक इकलौते आपातकाल के दौरान ही कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। हमने देखा कि 93 बार देश में संविधान संशोधन किया। शाहबानो का जब निर्णय आया तो एक ऑर्डर ला करके वहां पर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का काम किया गया। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना करके जो पूरी एक एडवाइजरी काउंसिल थी, उसने प्रधानमंत्री के कार्यालय को जो एक संवैधानिक दर्जा है उसको छोटा करने का काम किया। तो कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव ही एक परिवार और अपनी पार्टी को देश से ऊपर समझा है और देश की जनता की स्मृतियों में। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक एक भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया है जिससे देश में किसी प्रकार से कोई आमूलचूल परिवर्तन आए हो। हमने नीतिगत विषयों में संशोधन किए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों में संशोधन किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो किस प्रकार से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था उसको पंडित नेहरू ने कर्टेल डाउन करने का काम किया। उसके पश्चात जो हमारे संविधान का 23वां और 24वां संशोधन कहा जाता है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई, संविधान विशेषज्ञों द्वारा पूरे संविधान की रूपरेखा पलटने की, कायाकल्प करने का काम इंदिरा जी की सरकार ने किया। और आज ये लोग अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल जैसा अगर कोई हालात है, आज देश की न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपातकाल के दौरान तो न्यायपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तमाम विपक्षी नेताओं को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर डाला गया। आज जो भी नेता जा रहे हैं अपने भ्रष्टाचार, अपने पापों, अपने कुकर्मों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे हैं और देश की सरकार उनकी गिरफ्तारी में, उनकी तमाम चीजों में पूरी पारदर्शिता रख रही है। उनके पास न्यायिक अधिकार है कि वो न्यायपालिका के पास जा करके दोषों से। चलिए जवाब ले लेते हैं परिहार जी से। संतोष जी, वो कह रहे हैं आपातकाल जैसे हालात तो है नहीं, तब तो कोर्ट अपनी बात नहीं रख पा रहा था, मीडिया की क्या स्थिति थी, लोगों के जो अधिकार थे वो आपने किस तरह से छीन लिए थे। अब आप कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है तो कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और जो एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डाल रही हैं, तो कैसे अघोषित आपातकाल हो गया। देखिए क्या विजय जी, पूरी एजेंसियां किसके इशारे पे चल रही हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये किसी देश से छुपा है क्या। पूरे देश के अंदर जैसी स्थिति हो गई है, ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी एजेंसियों को करके रखा है इन्होंने। वो अघोषित आपातकाल तो लगा ही हुआ है ना पूरे देश के अंदर। देखते रहो, महिला अत्याचार में नंबर 1 देश में हो गया, पिछड़ो पूरी तरीके से जो है केवल जो है बेमानसा पैदी कर दिया। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे और वो मंगलसूत्र छीन के जो सबको बंटवारा कर देंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग ये बात करते हैं, नेहरू जी की ये बात करते हैं, इंदिरा जी की, तो गलत लोग तो माफी मांगी, तो गलत लोगों को बंद कर दिया क्या, जो ईडी सीबीआई ने। अरे इनके पास जाते हैं, इनके पास क्या वॉशिंग मशीन है क्या, वो लोग जाते हैं तो अरे कहने भर से कि मंगलसूत्र छीन लेना संतोष जी, और लोगों की नसबंदी कराने से लेके उनको कैद कर देना, उनके सारे अधिकार निलंबित कर देना, इसमें अंतर है ना, दोनों चीजों में अंतर है। नहीं अंतर तो है ना, ताली बजाओ लोटा बजाओ और पूरी तरीके देश को जो खतरे में डाल दो, और वही रेमडेसिविर इंजेक्शन वालों से जो है बाद में इलेक्टोरल बोर्ड में चंदा वसूली करो और पूरे जो उनको बंद कर दो और निकालने के लिए। तो ये आपातकाल जैसा हो गया, अपील करना आपातकाल जैसा। आपातकाल नहीं, आपका आपातकाल से बड़ा है ना ये आपातकाल से ही बड़ा है। तो आपातकाल बताइए, पूरे देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, चारों तरफ से मीडिया से। आप क्या बात करो, आप तो खुद ही आप बोल रहे हो यहाँ पे, उसी मीडिया पे आप जो चाहो वो बोल रहे हो, और आप कह रहे हो आज की। देखिए जय जी, मेरी बात से बात जान दीजिए, जो इमरजेंसी घोषित इमरजेंसी तो लगी हुई है पूरे देश के अंदर,
पूरी संस्थाएं जो अपने ईमानदारी से काम कर रही हैं, नीट की परीक्षा में करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। पूरी तरीके से जो आरएसएस के लोग पूरे देश के अंदर रुक के संस्था में बैठ के जो है वहाँ पे अपनी हिटलरशाही कर रहे हैं। तो मतलब आपातकाल सही था आपकी तरह से? मतलब आपातकाल सही था, ये अघोषित ज्यादा खराब है? नहीं, आप असल में क्या है कि आप पार्टी बन जाते हो ब्रजेश जी, आपके साथ आप पार्टी बन जाते हो। पार्टी का बन जाओ, सवाल करो तो आपको दिक्कत होती है। आप बताइए कि आपातकाल से आप तुलना कर रहे हो, क्या गलत लोगों को बंद कर दिया ईडी ने, सीबीआई ने, सबको छोड़ देना चाहिए? गलत लोगों को बंद कर दिया। हमारे मीडिया के अध्यक्ष माननीय मुकेश नायक जी ने बोल दिया, उसके बाद आप उससे क्या कहलवाने जा रहे हो? आप ये बताइए कि पूरे देश के अंदर छात्रों का इतना नुकसान हुआ नीट की परीक्षा में, पूरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से झूठ बोल रहा है कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय। तो ये आपातकाल से तुलना हो गई। अरे फिर वही बातें कर रहे हो तो आप क्यों बातें? आप कहाँ जा रहे हो? मैं किस पे चर्चा कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं? आप कहाँ पहुँच रहे हो? पूरे देश के अंदर ये सब कुछ आप बोल रहे हो ना, जो कुछ बोल रहे हो ना आप, ये सब बोल नहीं पा रहा था मीडिया, लिख नहीं पा रहा था आपातकाल में। वो आपातकाल था, वो आपातकाल था भाई, ये आपातकाल नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को भी यहाँ बोल के जो चाहो बोल सकते हो आप, यहाँ जिस चैनल पे चाहो जो बोल रहे हो आप, चर्चा हो रही है, आपातकाल नहीं। आप बीजेपी की तरह चलिए, पार्टी बन जाते हो, वो तो आपकी दिक्कत है संतोष जी। चलिए लौट रहा हूँ मैं आपके पास लौट रहा हूँ दूसरे को। कहाँ की बातें कर रहे हो आप? ठीक है, पार्टी मत बनो भैया, एजेंडा मत चलाओ। अरे एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं होता, वही बात आप बताओ, जो बातें कर रहे हो साथ जवाब नहीं दे पाते हो। अरे कम से कम जवाब नहीं, एजेंडा मत चलाओ भैया। मतलब आपातकाल एजेंडा हो गया, आपातकाल आप लगाओ। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो माफी मांगो कि हमारे नेता ने जो निर्णय लिया था, हम सब माफी मांगते हैं, गलत था आपातकाल, सही थोड़ी नहीं ठहरा दोगे आप। अरे असल में आप एजेंडा चलाओ ना, आप तो 400 बार भी चला रहे थे। अरे संतोष जी, माफी मांगना चाहिए आपको, धिक्कारना चाहिए आपको इंदिरा गांधी को। ये आपातकाल लगाया था, आपातकाल लगाया था, उस पर धिक्कारना चाहिए। और मीसाबंदी की जो बात कर रहे हो, आपके भी नेता पेंशन ले रहे हैं उसकी। चलिए मैं लौट रहा हूँ, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ संतोष जी आपके पास भी, स्वयं भी लौट रहा हूँ, मुझे वो चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे देश लौट रहा हूँ मैं। क्या आपातकाल पर चर्चा नहीं होना चाहिए? अघोषित आपातकाल कांग्रेस कह रही है लगा हुआ 10 साल से पूरे देश में, और बीजेपी कह रही है आपातकाल पर चर्चा होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह से कोई कर ना पाए। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि जो आपातकाल जो लगा था आज की तारीख में 25 जून 1975 से लेके जो मार्च महीने के 1977 तक जो 22 महीने का जो आपातकाल जो लगा हुआ था, वो अब इस देश में कोई भी आ जाए, मतलब आज से 100 साल बाद भी यदि कोई आता है तो वो भी उस आपातकाल को नहीं लगा पाएगा। हम किसी का नाम नहीं लें कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति आपातकाल अब वो वाला दौर नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो आपातकाल लगना था उसके बाद इस देश में समझ में आया कि ये संविधान की एक धारा में अधिकृत ज़्यादा पावर दिए गए हैं, वो पावर 44वें संशोधन से उसको वापस ले लिया गया। तो 356 का वो उस तरीके से दुरुपयोग कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो जो आपातकाल था वो आने वाली बात नहीं है। अब आपातकाल पर चर्चा हो या ना हो, आपातकाल पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, तो यदि हम आज भी राम को पढ़ाते हैं, आज हम महाभारत काल को पढ़ाते हैं, आज हम जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पढ़ाते हैं, आज महात्मा गांधी के देश को योगदान को पढ़ाते हैं, आज़ादी के आंदोलन को पढ़ाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर हमको आपातकाल की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी स्थितियां हैं उससे हम देखेंगे कि पहले हम कहाँ थे अब कहाँ हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमने क्या गलतियां की, सुधार की, क्योंकि हमारे देश का संविधान में प्रावधान किया गया है। जब संविधान बना था तो उसमें प्रावधान पहले से है कि उसको इतना लचीला बनाया गया है कि उसमें समय परिस्थिति के अनुसार उसमें जो है बदलाव किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस की सरकार में भले अब वो कहें कि संविधान बदल देगी बीजेपी, 100 से ज़्यादा संशोधन तो कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। यदि शिवम दुबे ये कह रहे हैं कि जो शाहबानो प्रकरण का वो जिक्र कर रहे हैं कि शिवम शुक्ला जी माफ़ कीजिएगा, शाहबानो प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके का उन्होंने संशोधन किया था, तो आपने भी एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्णय के बाद फिर अपने जो है उसको खारिज करके संविधान संशोधन किया। आपने भी तो एक कानून बनाया ना गैर जमानती, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। अब वो वाली इमरजेंसी नहीं लग सकती है, लेकिन नोटबंदी जैसी इमरजेंसी अब लग सकती है कि अचानक लोगों को पता न चले और नोटबंदी हो जाए, लोग लाइन में खड़े हो जाए, परेशानी हो। यहाँ से बचना चाहिए, ये भी एक सबक है हमारा।
वो इमरजेंसी तो जो थी, जिसको या बीजेपी याद कर रही है, जिसके लिए कोस रही है कांग्रेस को या उस समय की सरकारों को, वो इमरजेंसी अब दोबारा लग नहीं सकती है। लेकिन ऐसा भी शोर मचाने के पीछे क्या मकसद है? क्या सियासी लाभ मिलता दिख रहा है क्या? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी सियासी लाभ होता है ना। ये देखिए ना, संतोष जी जो पहली बार जो बहुत लंबे समय बाद फिर प्रवक्ता बनकर वापस आए हैं कांग्रेस की तरफ से, और कैसा शोर मचा रहे हैं पहले ही दिन। आपको तो बधाई हो, आप इमरजेंसी के दिन आप आए हमारे चैनल पे, पहला आपका पदार्पण हुआ है संतोष जी। तो इस तरीके का जो काम हो रहा है, तो ये इसलिए तो हो रहा है कि उनको चर्चा का बहाना मिल रहा है, उनको करने के लिए बताने की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश हो रही है दोनों दलों की तरफ। एक पाठ की तरह पढ़ाया जाए उसको उस तरीके से किसी पर रेखांकन ना किया जाए, क्योंकि जिनने लगाया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो है वो लगा नहीं सकते हैं। अब किसी तो लेकिन वैसा ही होगा ना, देखिए ब्रजेश जी किसी के दादाजी ने, मतलब ये, हाँ बिल्कुल संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है, संविधान को वैसा कोई खतरा कहीं नहीं है। संविधान के खतरे के नाम पर कोई वोट मांगता है तो वो भी गलत है, संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं तो उसके नाम पर कोई मांगता है तो वो भी अतिशयोक्ति है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति या एक सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर सकती। भारत के संविधान की रक्षा इस देश की जनता करती है। संविधान को कोई चाहे बदलना तो जनता भी नहीं बदलने देगी उसको। जी शिवम जी, वो कह रहे हैं कि आपने भी तो बदलाव किया था, यदि शाहबानो प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं तो आप भी ऐसा बदलाव कर चुके हैं, और इस तरह से शोर मचाने की क्या जरूरत है? एक पार्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सियासी मकसद है आपका, सियासी लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए हर बार काला दिवस मनाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, दो चीजें होती हैं। चाकू या छुरी जो होती है उससे एक डॉक्टर जो कोई ऑपरेशन कर लेता है, वहीं दूसरा कोई कातिल उससे किसी व्यक्ति का कत्ल कर सकता है। तो कांग्रेस ने जहां पे इस एक जो सरकार के पास प्रावधान होता है कि ऑर्डिनेंस ला करके किसी निर्णय को कोई गजेट नोटिफिकेशन करके कोई नया कानून बना सके, उसका दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग थे उनके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार न होने पाए, उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करने का उसको जरा सा विस्तार से बता दें, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था और आपकी सरकार ने क्या किया है, जरा सा विस्तार से उसको बता दें यदि आप उसके बारे में बता रहे हैं तो। देखिए, जमानत के विषय में इसमें जो मूल विषय था कि जमानत को लेकर के तमाम चीजें थी, तो हमने उसका परिवर्तन क्यों किया, क्योंकि एक कानून का भय लोगों के भीतर, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पिछड़े समाज से आने वाले लोगों के साथ अन्याय करता है, वो भी आपने वोट बैंक के कारण, आपके वोट बैंक के कारण आपने कहा था, वो गैर जमानती था जिसको जमानती कर दिया था क्योंकि दुरुपयोग होने लगा था उस कानून का। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री वो स्वीकार कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो जो एट्रोसिटी एक्ट वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसके कारण उनके वोट ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी पराजय हुई थी और सरकार नहीं बना पाए थे। और वोट बैंक के कारण किया था। पार्टी कभी भी, देखिए हम कभी भी नीतिगत विषयों को जय पराजय से जोड़ करके नहीं जीतते हैं। अगर उसके लिए हम तो नाम लेके बता रहे हैं, हम तो आपको नाम लेके बता रहे हैं, किसने कहा था? हमारी सरकार चली गई उत्तर प्रदेश में, बर्खास्त कर दिया गया, हमने उस चीज को झेला है, तो हम इस चीज को लेकर के तो पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आपातकाल की हम बात करते हैं, अगर आज देश में आपातकाल जैसे हालात होते तो हम और आप बैठ करके इस प्रकार से चर्चा नहीं कर पा रहे होते। उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण इंडियन एक्सप्रेस जैसा एक अखबार था, उसने अपने फ्रंट पेज पर पूरा एक ब्लैंक डाल दिया, क्योंकि एडिटोरियल लिखते तो उसकी प्रतियां बाजार तक नहीं जा पाती। किशोर कुमार जो उस समय के एक नायक थे, उनकी फिल्म की सीडियां जलवा दी गई, उनका ऑल इंडिया रेडियो पर कोई गाना नहीं चल पाया, उनको प्रताड़ित किया गया। और इसके साथ ही साथ अटल जी ने उस वक्त बाहर निकलने के बाद एक कविता पढ़ी थी कि बाद मुद्दत के निकले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, तो खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, आजादी कब तक रहेगी। किताब दे दीजिए शिवम जी, हम पढ़ लेंगे। लेकिन शिवम जी, उसी के बाद आपने देखी किस तरह से कांग्रेस को जनता ने चुन लिया था ना, तो जनता ने माफ कर दी। आप अपने सियासी लाभ के लिए सिर्फ उसको गा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता का विवेक सर्वोपरि है। आज अगर जनता का कांग्रेस इस प्रकार के संविधान के खतरे के आरोप लगा रही है, आज तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने तीसरी बार चुन लिया, हम अपना तीसरा सबसे प्रदर्शन करने में सफल रहे, कांग्रेस अपना तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन इन चुनावों में कर रही है। तो जनता का जनादेश तो आज स्पष्ट कर रहा है कि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था वह तो इतिहास के पन्नों में अंकित हो चुका है। उस पर कांग्रेस से बार-बार सवाल, चलिए वो तो इतिहास के पन्नों में अंकित हो चुका है संतोष जी, लेकिन संविधान भी खतरे में नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलकर वोट मांग रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए ताली थाली पर, तो माफी तो कांग्रेस को भी मांगनी चाहिए कि संविधान खतरे में कहकर वोट मांगे उन्होंने। कहां से खतरे में है संविधान? देखिए ब्रजेश जी, पूरे देश के अंदर जो इन्हीं के सांसद जो हेगड़े कह रहे थे कि 400 पार ला दो संविधान बदल देंगे, कई सांसदों ने पूर्व कहा, तो ये तो पूरी आवाज तो खुद ही बनाते हैं ना कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। अरे संतोष जी, एक सांसद संविधान बदल सकता है? अरे लेकिन बोलने का आप संविधान, अरे तो बोलने, उसने बोला, वही बातें कर रहे हो आप।
आप भी वही बात बोलोगे जो उसने बोला, वही आप बोलोगे? नहीं, इन्हीं के सांसद ने बोला ना, अच्छा पूरे 400 पार कर दो, 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे। चारों तरफ इनके द्वारा हवा बनी और संविधान खतरे में। वो तो हार गए, टिकट नहीं दिया, एक को टिकट नहीं दिया, दूसरे हार गए उनके जो संविधान बदलने चले थे। देखिए, जो जैसी बात करेगा उसमें देश की। लेकिन संतोष जी, आप मानते हैं क्या संविधान खतरे में नहीं है? संविधान पे कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं बदल सकता, मानते हैं आप? नहीं, ये निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हो कि अगर संविधान आज की डेट में इतना तगड़ा विपक्ष है तो संविधान बदलने का संभव ही नहीं। हाँ, 400 पार आ जाते तो कुछ भी कर देते। आज ईडी, सीबीआई। अरे संतोष जी, आपके जो नेता ऐसे संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए, अभी फोन लगा के 10वें पन्ने पे क्या लिखा उनको नहीं पता होगा, पढ़ा नहीं होगा उन लोगों ने। असल में आपने बैठ के, अब चैनल में, अभी स्टूडियो में बैठ के आप कह रहे हो कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो अब ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन उनको भी पता है ना, जैसे आपको पता है कि आज संविधान खतरे में नहीं है, आप कह रहे हो ना, मतलब आपके नेता गलत प्रचार कर रहे हैं ना कि संविधान खतरे में। नहीं, आप तो असल में क्या है, हमारे नेता जो है संविधान खतरे में, वही तो बता रहे हैं ना। और 400 पार होती तो कर देते, और इनकी स्थिति क्या है, रातों रात नोटबंदी कर दो, पूरे देश के अंदर जो है मीडिया हाउस को पूरा खरीद लो। तो ये जो बातें हैं पूरे देश, अरे खरीद लिया होता मीडिया हाउस तो आप ऐसा बोल पाते क्या संतोष जी? संतोष जी, ऐसा बोल पाते क्या आप देखो किस तरह से आप बोल रहे हो, जो चाह बोलते हो आप उसी मीडिया। आजादी है, देखिए हमारी आजादी हम बोल रहे हैं, आपको दिखाना हो दिखाइए, नहीं दिखाना हो मत दिखाइए। रातों रात जो है, ये बताइए, मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सारी विकास योजनाएं बंद पड़ी हुई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपने दिखा। संतोष जी, आए दाएं जाते हो आप, मुद्दे पे नहीं रहते। आपके साथ समस्या यही है ना, क्योंकि आप तैयारी करके आते नहीं हो, बस भाषण टेढ़ने लगते हो यहाँ पे। आप वही बातें फिर आप अभी नीट पे पहुंच जाओगे। देखिए, आप उसके अंदर ये बात करिए ना, बहुत सारी समस्याएं हैं और देश के अंदर अघोषित। आपके साथ समस्या यही है, अघोषित आपातकाल आप जो बार बार चिल्ला रहे हो, अघोषित आपातकाल कैसा होता? अच्छा ये बताइए, सबको गलत बंद किया है क्या ईडी सीबीआई ने? उनको छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पे गलत बंद करा है, केजरीवाल इतने सारे नोट मिल रहे हैं और जिनको और जो जेल में बंद कर तो वो जो कोर्ट जमानत दे रही तो उसी आधार पर तो नहीं दे रही होगी ना? निश्चित तौर पर आपके कहने पर होगी। पूरा एक पावर गेम किया जा रहा है, पूरे देश की मीडिया खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता में आ रही है, और अगर आप संतोष जी कुछ पढ़ लिख कर आया करें, क्योंकि आपका उनसे गठबंधन हो गया, यह मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। इसका जवाब वो जो शराब घोटाले को कह रहे हो ना आप, जो शराब घोटाले पे कह रहे हो गलत बंद किया केजरीवाल को, वो मुद्दा ही आपने उठाया था, आपकी पार्टी ने उठाया था दिल्ली में। कुछ तो पढ़ लिख कर आया करो, कुछ पता करके आया करो, आपके ही मुद्दे पर हुआ भाई, आप ही उठा रहे थे, वो कांग्रेस ने उठाया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मामला शराब वाला। ईडी सीबीआई का, और आप कह रहे हो आज गलत बंद कर दिया। बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं, पूरे प्रशासनिक पूरा मिशनरी जो है अरे तो कुछ तथ्य भी तो होना चाहिए। चल रही है। अरे तथ्य तो आपने गलत मुद्दा उठाया था ना दिल्ली में, आपने गलत मुद्दा उठाया था दिल्ली में गलत मुद्दा उठाया था ना आपने, शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, आपके नेता उठा रहे थे। अरे भैया, कार्रवाई हो गई तो कह रहे गलत बंद कर दिया केजरीवाल को। आप ये बताइए कि जो इनके पास जाते वॉशिंग मशीन धुल के साफ हो जाते हैं, वो निष्पक्ष हो जाते हैं? क्या हुआ अजीत पवार का, क्या हुआ सुगंधी अधिकारी का? आप लोग को असल में क्या जो दिखाना है वो नहीं दिखा के बता। और आपके केसों पर हो रहा है सब भाई, लेके आए तो भैया, चाहे लालू यादव का मामला हो, चाहे आपके समय क्यों दर्ज है, लेकिन आप दबा के बैठ जाते थे, कार्रवाई नहीं करना है, समर्थन लेना है, इस चक्कर में दिक्कत आपके साथ ही है। और बढ़िया से जो एजेंडा चलाओ, खूब 400 पार चलाओ, कुछ भी चलाओ, देखो ये सब आप एक निष्पक्ष बैठे हो, अपने नेता को ऐसी बातें मत करो। बैठ के दे रहा हो ना संतोष जी, जो अपने नेता को ज्ञान दिया करो, राहुल गांधी को ज्ञान दिया करो, जो कह रहे हैं संविधान खतरे में। लग नहीं रहा कोई इमरजेंसी है? कैसी इमरजेंसी है? आप जो चाह बोल रहे हो तब भागे भागे फिर रहे होते इमरजेंसी में, अपने घर वालों से पूछना, जंगलों में भाग रहे थे नसबंदी के डर से, आपको पता नहीं है, आप है ना उसके बाद पैदा हुए लगता है, आपको संतोष जी कुछ पता नहीं है। अभी आप आजादी से स्वतंत्रता है आपको, जो चाह बोल रहे हो, बोल नहीं पा रहे थे, जंगलों में भाग रहे थे लोग, घर से ले जाके नसबंदी करा दी थी, अरे आप तो लोगों को अधिकार नहीं थे और अधिकार है आप बोल रहे हो। चलिए बहस नहीं कर सकता हूं मैं इस पे, किसी दिन और कर लेंगे क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपातकाल निश्चित तौर पर वो दिन है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, हालांकि अब आपातकाल नहीं लग पाएगा, लेकिन चर्चा क्यों नहीं? यदि बीजेपी इस पर चर्चा कर रही है तो निश्चित तौर पर उसका मंतव्य होगा, उसका मकसद होगा कि उसे सियासी लाभ मिल सके,
उसी तरह से कांग्रेस कह रही संविधान खतरे में है, तो संविधान पर भी कोई खतरा नहीं है और ना खतरा होगा, लेकिन सियासतदार अपने अपने नफ़ा नुकसान के कारण मामले उठाते हैं, लेकिन जनता समझदार है, उसी आधार पर वो अपने मत का प्रयोग करती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।